आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए कहानी अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ के डाल पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। कौवे की आंसू साधु के ऊपर गिरी। साधु ने ऊपर देखा तो कौवा डाल पर बैठकर रो रहा था। साधु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? कौवे ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कोई मुझे से प्यार नहीं करता, कोई भी मुझे मारकर दूर भगा देते हैं, कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से अच्छा तो मौत है। कौवे की बात को सुनकर साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने कौवे से कहा, दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु के बात को नहीं समझा और रोता रहा। इसलिए साधु ने कौवे से पूछा, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम उसके पास जाकर उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। जल्दी पता करके आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौवा खुशी से उड़ते हुए हंस के पास गया, जहाँ तालाब में तैरते हुए हंस को देखा और उसके पास जाकर उससे बोला कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कहा, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कितने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद एक उबाऊ रंग है। मेरे ख्याल से तोता सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह कितने अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा रंगीन तोते के पास पहुँचा और बोला, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। यह सुनकर तोते ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुम तोतों को पिंजरे में बंद हुए देखा होगा। मुझको भी डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि दुनिया में मोर एक खुश पक्षी है, क्योंकि वह कितने अलग अलग रंगों का धनी है। यह सुनकर कौवा मोर के तलाश में लग गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो चिड़ियाघर में था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया में मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं आज चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग अपनी सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी आह भरते हुए कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। तब कौवा हैरान होकर अंत में मोर से पूछता है, तब कौन है जो दुनिया में सबसे खुश पक्षी है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है। मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम, कौवा, एक अकेला ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं कहीं भी बिना डर के घूम सकता। यह सुनकर कौवा पहली बार खुद को कौवा होने की वजह से खुश होता है। तब खुशी खुशी महात्मा के पास पहुंचता है और कहता है, महात्मा, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा उड़ जाता है। कभी कभी हम लोगों के लाइफ में भी इसी तरह होता है। हम अपने आप को
दूसरे से कंपेयर करने के चक्कर में हम बहुत दुखी रहने लगते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितने में हैं उसी में खुश रहें। हम जैसे भी हैं खुश हैं। दूसरे से कंपेयर खुद को ना करें। थैंक